अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है आप लोग सारे? लास्ट टाइम ये एक असाइनमेंट ही मेरे सामने खुली हुई है। लास्ट टाइम अच्छा जोन से है ना वो यस, अच्छी प्रैक्टिस की है तकरीबन सब नहीं, ऑलमोस्ट सब नहीं। ठीक है। तो आप लोगों के असाइनमेंट्स के ऊपर मैं जो है ना कमेंट बहुत कम करता हूँ, लेकिन जो है ना मैं देखता ज़रूर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूँ। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है अगर पिछले उससे रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर अभी कोई प्रीवियस है, और अगर कोई डिटेल चाहता है कि डिटेल जो है वो आंसर किया जाए तो बेशक क्वेश्चन लिख लें। हम एंड के ऊपर जोन सा है ना पिछले सेशन, क्योंकि पिछला सेशन इसके साथ मर्ज हुआ हुआ है, इसलिए जो है ना वो लिखते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जोन सा है ना जंगल स्काउट को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, और हमने देखा कि जंगल स्काउट जो है उसमें चीजें जो सी हैं कैसे रन होती हैं, जंगल स्काउट को हमने कैसे रन करना है, हमने यहाँ तक चीजों को चेक किया था। अब आज हमने जो चीज करनी है ना वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये बेसिक है प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग का तो वो अफशा मैं एंड पे जवाब देता हूँ इसका। ठीक है, क्योंकि वो समथिंग अलग चली जाएगी। अच्छा, तो प्रोडक्ट हंटिंग का ये बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आता करना तो यकीन करिए कि आप जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग शुरू से ही नहीं सीख सकेंगे। ठीक है। और ये स्लाइड्स आपको साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप लोग जो है ना इसको देखिएगा, पढ़िएगा, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपकी कोई मसरूफियात भी हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो किसी ना किसी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं देते ना, प्रैक्टिस नहीं करते, तो होता ये है कि आप लोग जो है ना पीछे रह जाएंगे, काफी हद तक जो उनसे है ना वो पीछे रह जाएंगे। उसके बाद जो है कि अगला फिर हीलियम पर चले जाएंगे। अब आप हीलियम जिस टाइम पे नहीं करेंगे, हीलियम पर नहीं आएंगे, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होगा कि आप फिर वायरल के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये जो है ना ये इंटरकनेक्टेड सारी सी चीजें हैं। तो आप लोगों को जो है ना इसका बहुत ख्याल रखना है। अब हम क्राइटेरिया पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऐसे फाइंड होती है, ये रिव्यूज ऐसे हमने पढ़ा। अभी हमने ये पढ़ा सीखा कि भाई लिस्टिंग एज जिसको कहते हैं। अब हम उस क्राइटेरिया के ऊपर आने लगे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी तक हमने ये सीखा कि जो है ना कपड़े अच्छे होते हैं, मतलब ये है कि कपड़े, कॉटन के कपड़े अच्छे होते हैं। बस हमने यहाँ तक फर्ज करें, पढ़ा गर्मियों के लिए कॉटन अच्छा है, फर्ज कर लेते हैं हमने यहाँ तक की। आज हमने अब देखना है कि कॉटन के अंदर जो कैटेगरीज है, मतलब प्रोडक्ट तक हम पहुंच गए हैं कि प्रोडक्ट अच्छी होती है। अब कौन सा कॉटन अच्छा होता है, कौन सा कॉटन हमने लेना है, ये उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर अभी हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने जो है ना ड्रिंक खरीदनी है। अब कौन सी ड्रिंक खरीदनी है, हर ड्रिंक की स्पेसिफिक, हर ब्रांड की अपनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कैटेगरीज है। कोई कोक जोन सी है वो ब्लैक कलर की है, सेवन अप वाइट कलर की है, इस तरह की सारी चीजें हैं। ये मैं एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको एक पिक्चर देकर जो समझा रहा हूँ कि अब हमने इस तरफ मूव ऑन करना है। अभी आपने सीख लिया है कि प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उसके ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, लिस्टिंग एज होती है, रिव्यूज होते हैं, स्टार्स होते हैं, उसके अलावा आपको अमेजोन एज अ सेलर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है। अब हम देखने लगे हैं कि कौन सा वाला। अच्छा,
ये क्राइटेरिया निकलेगा कहां से, आप इस क्राइटेरिया को पढ़ेंगे कहां से, एनालाइज कहां से करेंगे, ये आपको जंगल स्काउट निकाल के देगा। जंगल स्काउट, हीलियम, वायरल, ये सब मिलके आपको बारी बारी ये चीजें निकाल कर देंगे। मैंने पिछले सेशन में आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि जंगल स्काउट जोन है ना, जो काम कर सकता है वही काम हीलियम भी कर सकता है। तो वो, और जो हीलियम कर सकता है वो काम वायरल भी कर सकता है। तो ऐसा हम क्यों नहीं करते कि एक जंगल स्काउट ले लें और इसी से सारे अपने काम पूरे कर लें। ये 1200 रुपए में आता है या 1300 में आता है, ठीक है, तो हम क्यों हीलियम अलहदा से लेते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी। मैंने कहा था अगर एक कैलकुलेटर है तो उस कैलकुलेटर के डिफरेंट फंक्शंस है। इसी तरह जंगल स्काउट एक कैलकुलेटर है, इसके डिफरेंट फंक्शंस है। हम वो वाला फंक्शन यूज करेंगे जंगल स्काउट का जिसका एक्यूरेसी 90%, ठीक है, और हीलियम का फिर वो करेंगे जिसमें उसमें जिसमें हीलियम एक्सपर्ट है। आता सब है लेकिन हम एक्सपर्ट वाला फंक्शन जो है ना वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि कोई छोटी गेम नहीं होती। आपकी प्रोडक्ट अच्छी सिलेक्ट नहीं हुई, लाखों रुपया लगा दिया, यकीन करें डूब जाएगा। जितने लोग कहते हैं ना प्राइवेट लेवल में पैसे डूब गए हैं, उन्होंने यही हरकतें की होती हैं। किसी का पेटेंट निकल आता है। अब कल मैं बात कर रहा था, ये अनेड एक अदारा है हाफिज अहमद साहब का, वो 55,000 में बीए का कोर्स करवाते हैं। और यकीन करें कल वो बातें, उनका मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, उसके अंदर वो सोर्सिंग से मुतल्लिक कुछ बातें बता रहे थे। तो वही सेम बातें मैं आपको बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, लेकिन क्या है, इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करना है। कल को क्लाइंट का नुकसान करवा के मेरे पास आए, जो मैंने सिखाया था वो नहीं किया हुआ कवर, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सीधी सी बात है। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ, तो उसी तरीके से चलना है। अब क्या है, क्राइटेरिया पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत डीपली मैंने आपको समझा दिया, अब क्राइटेरिया पढ़ते हैं। एवरेज का वर्ड आप इस क्राइटेरिया से निकाल दें, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, एवरेज नहीं आएगा, ठीक है। रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। रिव्यूज क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट के नीचे। पहली चीज आपको ये मैं समझा चुका हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कि जो टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज हैं वो वन बाय वन हम चेक करेंगे, और वो 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सिर्फ अब इस क्राइटेरिया को स्टडी करें, एग्जांपल्स पे जाएंगे, समझ आना आपको मोर क्लियर होगी पिक्चर। अभी सिर्फ इसको कोशिश करें पढ़ने की, ठीक है। टॉप 10 सेलर्स का क्या मतलब है, ये चले मैं आपको बता देता हूँ बेटा। टॉप 10 सेलर्स उसको कहते हैं ना, आपने जाकर लिखा या amazon के ऊपर, ठीक है, या आपके amazon.co.uk, मतलब यूके वाली खोली, यहाँ जाके मैंने लिखा आइस क्यूब, स्पेल गलत हो गया, अच्छा मैंने लिखा आइस क्यूब। अब हो रहा क्या है, 500 दुकानें नीचे को खुल गई होंगी, 5,000 खुल गई होंगी। तो जो टॉप 10 पे निकले हैं, जो टॉप 10 है, जो नंबर 10 है पहले, उनके जो रिव्यूज है उसके मुतालिक बात हो रही है कि वो 600 से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। अलग अलग चेक करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पहले के 10 है, दूसरे के 40 है, तीसरे के 100 है, चौथे के 500 है, तो आपने प्लस करके कह दिया भाई ये तो अच्छा इतने ज्यादा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि, अब हो क्या रहा है देखें, आपने वन बाय वन चेक करने हैं, और किसी के भी रिव्यूज 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये क्राइटेरिया यूके मार्केट का, लोग इसमें जो है ना, इनेबलर्स वालों ने इसमें थोड़ा सा मतलब नरमी कर दिया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नहीं, प्रैक्टिस करनी है, हार्ड करो ताकि मार्केट में आसानी हो। फैज भाई या कोई बंदा पूछ रहा है अमेजोन इंडिया में डिलीवर करता है, देखें ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन एंड के लिए रखें। आपके मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, लेकिन ये नोट डाउन कर लें, एंड पे दे कर जाऊंगा, लेकिन अभी जो सिम चल रही होती है ना उसी के ऊपर जाने हैं, ठीक है। इसके मुतल्लिक क्वेश्चन हो तो आप कर लें। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस जिस पे चीज बिक रही होती है, वो 9 से 35 पाउंड के दरमियान की प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है, जो कम से कम 9 रुपए की बिक रही हो। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया जो ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो 35 पाउंड से ज्यादा ना बिकती हो। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ, उसमें उसकी एक वजह आपको बताता हूँ। वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह देखें, ऐसा है, ये अगर डिलीवर टू मुंबई लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर आप वो डाल दें, ये सिर्फ आपके लिए तो वो है, वो ना एक एग्जांपल के तौर पे मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, बल्कि चलें छोड़ें, बाद में चेंज कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है कि ये क्यों है, पहले तो मैं
रिव्यूज के ऊपर चलता हूं ना, हम इसको डीपली देखते हैं कि ये क्यों क्राइटेरिया में कहा जाता है कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनके 1 बाय 1 रिव्यूज देखें और हर किसी के रिव्यू 600 से कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं, कम होने चाहिए। वो क्यों वजूहत हैं? क्योंकि कल मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप 100 प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं ना, 100 यूनिट्स अपने, फर्ज कर लें मैं आइस क्यूब बेचूं, मैं 100 यूनिट सेल आउट करूंगा तो मुझे गोरे एक या दो गोरे रिव्यूज देंगे। रिव्यूज ही नहीं देते होते गोरे। आप मुझे बताएं, आपने आज तक किसी को रिव्यू दिया है? ये जो लोग दराज पे काम मेरे साथ सीखेंगे इन फ्यूचर, मैं दराज पे आपको सिखाऊंगा रिव्यूज कैसे लिए जाते हैं, लेकिन करने मिनते तरले ही पड़ते हैं, कुछ स्टिकी नोट्स का फॉर्मूलाज है, कुछ ऐसी चीजें। तो अब आपने अगर 100 यूनिट बेचे हैं और 600 रिव्यू, एक रिव्यू लिया है या 2 रिव्यू लिए हैं, तो सोचें आपको 600 रिव्यूज वाले बंदे के साथ कंपीट करने के लिए कितने रिव्यूज लेने पड़ेंगे। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाऊंगा कि ये जो टॉप 10 में लोग बैठे होते हैं, जब आपने आइस क्यूब सेलेक्ट किया तो अमेज़न अपनी मर्जी से तो नहीं टॉप 10 में ले आता, अपनी मर्जी से तो नहीं। आपकी आपका ऐड पहले नंबर पर आ रहा है, फिर आपका ऐड 500 नंबर पर आने शुरू हो गया, मर्जी नहीं होती। जिसके रिव्यूज ज्यादा होते हैं वो टॉप 10 में आ रहे होते हैं। या आगे आगे मैं आपको और चीजें सिखाऊंगा, अभी तक के लिए आप ये समझे जिसके रिव्यूज ज्यादा हैं, जिस जिस दुकान के, वो दुकान ऊपर आएगी। तो अगर आपने नई दुकान शुरू किया और जिस दुकान आप नंबर 10 पर आना चाहते हैं, 9 पर, 8 पर आना चाहते हैं, आएंगे तो सेल्स बढ़ेंगी ना, लोगों को नजर आएंगे तो सेल्स बढ़ेंगी। तो वहां तक आपके जो रिव्यूज हैं उनको फिर कंपीट करना पड़ेगा। अब जो बैठा है उसके 1000 रिव्यूज हैं, जो नंबर 2 पर है, तो आपने उसकी पोजीशन छीननी है। पोजीशन छीनने के लिए आपको कितने रिव्यूज चाहिए? 1001 अभी चाहिए। जब आपके 1000 पूरे होंगे, उसके 1200 हो चुके होंगे, फिर आपको कितने चाहिए? 300 और चाहिए। जब आप 300 पूरे करेंगे वो 1400 पर चला जाएगा। तो आपके पास तो इतना इतना बजट नहीं होता हमारे पास कि हम जो है ना लोगों को फ्री प्रोडक्ट्स बांटते रहे और कहें हमें रिव्यूज दो, फ्री प्रोडक्ट बांटे हमें रिव्यूज दो। इतना बजट तो हमारे पास नहीं है ना। तो इसलिए जो है ना रिव्यूज 1 बाय 1 चेक करेंगे, 600 से नीचे होने चाहिए। सेलिंग प्राइस 9 to 35 क्यों कहते हैं? देखिए पहले मैं आपको 9 की बात बताता हूँ। देखिए एक चीज 9 रुपए की आप बेच रहे हैं, उसके अंदर अमेजोन की फीसिस भी हैं, उसके अंदर आपका चाइना से लेके यूके तक का किराया भी है, उसके यूके के कस्टम भी है, आपका प्रॉफिट भी है। तो यार फिर भी उसकी पूरी प्राइस 9 रुपए बन रही है। तो देखो पीछे बचेगा क्या आपके पास? मुश्किल से आपके पास 1 पाउंड बचेगा। तो इतना तो बचाना चाहिए ना। अमेजोन पे काम कर रहे हो, 200-250 रुपए नहीं बचाओगे एक यूनिट सेल करने पे? ठीक है। तो इसीलिए 9 से जितनी नीचे आती जाएगी, फिर वो 100-250 भी नहीं बचेगा, फिर 200 बचेगा, और नीचे आओगे 150 बचेगा, और नीचे आओगे 100 बचेगा। तो कितना नीचे जाओगे यार? ठीक है। मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट, एक बंदे ने मुझे दी, अहमद भाई यार ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी, मैंने फाइंड आउट किया। मैंने जब उसकी सेलिंग प्राइस देखी, वो 1 पाउंड की बेचता था, 1 रुपए की। वो कहता था अल्लाह के बंदे इसमें से बचाता क्या है? तो इसीलिए 9 से नीचे आओगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, और 35 से ऊपर जाओगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जो चीज आप 35 रुपए की बेच रहे हैं, वो बन भी 1 रुपए की तो नहीं रही होगी ना, 2 रुपए की तो नहीं बन रही होगी, वो कम से कम जो है ना 15-20 पाउंड की बन रही होगी। तो फिर पीछे इन्वेस्टमेंट भी डालो ना। 500 यूनिट भेजोगे चाइना से, कोई 2 यूनिट तो भेजने नहीं लगे हो ना। 500 यूनिट कम से कम बेचते हैं हम तो, 1000 कहते हैं, लेकिन 500 तो बस ना करने वाली बात है कि टिक टुक करनी है तो 500 बेचो। तो फिर 500 को मल्टीप्लाई भी कर लो ना इतने से, तो फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो ये वो फॉर्मूला है, क्राइटेरिया बहुत डीपली समझा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। लोगों को कल को आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। सर्च वॉल्यूम, उस दिन भी मैंने समझाया था कि एक बंदा आकर यहाँ पर लिखता है अमेजोन के ऊपर आइस क्यूब, एक दफा इंटर करता है, इसका मतलब आइस क्यूब का सर्च वॉल्यूम 1 हो गया। दूसरा कोई बंदा है, उसने फिर इंटर किया, आइस क्यूब का सर्च वॉल्यूम 2 हो गया। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है बेसिकली? अच्छा, अब हो क्या रहा है बेसिकली? सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जिस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, कम से कम 5000 होना चाहिए। लास्ट 30 दिन के अंदर अमेजोन के ऊपर कम से कम 5000 लोगों ने यूके में उस प्रोडक्ट को सर्च किया हो। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कम से कम है 5000। मैं 5000 की प्रोडक्ट नहीं एक्सेप्ट करता। मैं, मुझे कोई प्रोडक्ट अर्न करके दे, मैं 5000 देकर कहता हूँ इसका कोई सर्च वॉल्यूम। मैंने एक प्रोडक्ट अभी एक लॉन्च करवा रहा हूं, उसका 2.5 लाख सर्च वॉल्यूम है। मतलब 30 दिन के अंदर 2.5 लाख लोग उसको अमेजोन के ऊपर सर्च करते हैं। तो जितना सर्च करते हैं उतना वो खरीदते भी है ना। गोरे पागल तो नहीं है। ये तो एशियंस के पास बड़ा टाइम है ना कि दराज के ऊपर लिख लेते हैं, क्या लिख लें यार, एलईडी लाइट्स
लेनी आपने जाकर अपनी मार्केट से ही होती, फजूल ही सर्च करते रहते हैं। उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता, वो ऑलरेडी वेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए एक एक मिनट पैसों का होता है, तो वो इतने फारिग नहीं होते कि अमेजोन के ऊपर आकर सर्च करते फिर। ठीक है। ट्रेंडी, ट्रेंडी मैंने बताया था आपको कि इवेंट्स के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल आउट होती है, लाइक हेलोवन आ गया, क्रिसमस आ गया, ऐसी प्रोडक्ट नहीं करनी, हमने बेचनी नहीं है। और ये गूगल ट्रेंड हमें बताता है। गूगल ट्रेंड जब हम पढ़ेंगे तो मैं डीपली आपको बताऊंगा। ब्रांड डोमिनेशन, उस दिन भी मैंने बहुत डीपली समझाया था कि अगर मार्केट के अंदर आपके पास ऑलरेडी कोक मौजूद है, जिसको लोग 10 में से 7 लोग अगर कोक ही खरीदते हैं, तो आपको ड्रिंक लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं है। आप कोक के मुकाबले में अमृत लॉन्च करो, गौरमे करो, नहीं चल पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेशन चेक कैसे की जाती है, ये मैं अभी एग्जांपल्स के अंदर आपको समझाता हूं। ये सारा क्राइटेरिया भी आप सुने, हम एग्जांपल्स पे जाएंगे, एग्जांपल्स पर आपको चीजें मोर क्लियर हो जाएंगी। अभी Amazon एज अ सेलर, Amazon जो है ना, अगर किसी की सेलर टाइप के आगे AMZ लिखा हो, तो मैंने बताया था Amazon, इसका मतलब है ये ब्रांड खुद Amazon का है, अदालत भी उसकी है, जज भी उसका है, केस भी उसका है, तो उसके साथ हम लड़ नहीं सकते। इसीलिए जहां Amazon एज अ सेलर मौजूद हो खुद जिस प्रोडक्ट के अंदर, उसको अवॉइड करना होता है। रेवेन्यू का मैं बता चुका हूँ कि रेवेन्यू अगर 3 रुपए का आप गिलास बेच रहे हैं और 10 गिलास आपने महीने में बेचे हैं, तो 30 रुपए जो आपकी जेब में है वो रेवेन्यू है, वो प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है। वो 5,000 क्राइटेरिया के मुताबिक वो 5,000 पाउंड से ऊपर होना चाहिए। टॉप 10 में जितने लोग हैं सबका रेवेन्यू 5,000 पाउंड से ऊपर होना चाहिए। BSR, बेस्ट सेलर रैंक, मैंने बताया था जिस तरह क्लास है, क्लास में पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जिस जो बहुत अच्छा नंबर ले रहा होता है उसको 1 पर ले आता है, फिर 2 पर, फिर 3 पर, इसका खास कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 25,000 तक हो, जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया उसका 25,000 तक हो 1, तो फिर ठीक है। 25 से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि यार वारा नहीं खा रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अगर ये 50 भी हो, बाकी स्टैट्स अच्छे हैं, उसकी सेलिंग प्राइस अच्छी है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ट्रेंडी नहीं है, ब्रांड डोमिनेशन नहीं है, अमेज़न एज अ सेलर बहुत कम है उसमें, तो हम चले जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। प्रोडक्ट रेटिंग स्टार्स को कहते हैं। एवरेज हमें चेक करनी पड़ती है कि यार जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करें ना, उसके अंदर जो ब्रांड्स है उसकी ना 4 की रेटिंग हो। अब 4.5 क्यों ना हो, आप मुझसे सवाल करें। 4.5 इसलिए ना हो, अगर उसकी 4.5 रेटिंग है तो फिर ये चीज जहन के अंदर रखें कि ऑलरेडी उसको, उस प्रोडक्ट को जो ब्रांड बेच रहा है, लोग ऑलरेडी बहुत पसंद कर रहे हैं, उसकी रेटिंग ऑलरेडी 4.5 है, तो आपको उसके अंदर जो फ्लॉ है ना वो निकालने में मसला होगा। लाइक फ्लॉ क्या होते हैं, देखें, अगर एक प्रोडक्ट है, एक बंदा बेच रहा है, फर्ज कर लें टिश्यू पेपर Amazon के ऊपर, तो अब मैं हूं, मैं भी टिश्यू पेपर बेचना चाहता हूं, तो मुझे उसके फ्लॉज ढूंढने हैं, उसमें कौन सी कमियां हैं, मैं उससे एक ऊपर लेवल की चीज भेजूं मार्केट में और प्राइस में कम हो। ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस नीचे हो, तब लोग मुझे खरीदना शुरू करेंगे, वरना लोगों को किन नफलों का सवाब है, वो ऑलरेडी उसको खरीद रहे हैं, ऑलरेडी लोगों ने वो यूज किया हो, वो क्यों नई प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लाइक टिश्यू पेपर की एग्जांपल ले लो, रोज पेटल जो उनसा है वो पूरी दुनिया खरीद रही है। आप जहां पर भी जाते हैं, आपको कोई कहता है यार ये रोज पेटल दे दूं या कोई नया सा डब्बा पड़ा होगा ये दे दूं, वो कहेगा प्राइस में क्या है, आप कहेंगे जी प्राइस में तो रोज पेटल जितना ही है, आप अगला सवाल ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे वही दे दो। इसीलिए क्वालिटी बेहतर बनानी होती है, प्राइस नीचे करनी पड़ती है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, हर बंदा अपने दिमाग से निकालेगा, मेरे साथ डिस्कस करेगा। अगर मैं बताना शुरू करूं तो आप लोगों का कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप लोग मतलब एक किस्म का डम हो गए ना, कि जहां मैं कह रहा हूँ वहीं जा रहे हो। अपने जहन से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप लोगों ने निकालनी होगी, हेल्प मैं जरूर करूंगा, डिस्कस भी करूंगा। लिस्टिंग लाइफ, मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर प्रोडक्ट को लॉन्च हुए, मार्केट में आए हुए 12 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, तो फिर आपने उसके स्टैट्स को कंसीडर करना है। अगर वो 12 महीने से कम कम उसको टाइम हुआ है, तो उसके स्टैट्स है जितने भी अच्छे हैं, लेकिन यार देखें ना, एक प्रोडक्ट मार्केट में पड़ी हुई है लेकिन उसके स्टैट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यार टाइम ही कम हुआ है, उसको 6 महीने हुए हैं मार्केट में, मैं 6 महीने पे कैसे रिलाई कर लूं। ठीक है। तो इसीलिए जो है ना ये बड़ा, लाइक आपको एक और एग्जांपल याद रखा करें। लाइक फर्ज कर लें मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ, ठीक है, 4 स्टोरी एक बिल्डिंग है, मैंने बनाई है, बड़ी अच्छे टाइम पर फिनिश किया है, बड़ा अच्छा उसमें काम कराया, लोग बड़े खुश हैं जो रह रहे हैं। अब मैं एक जगह अप्लाई करता हूँ, वो 20 मंजिला इमारत है, तो वो मुझसे कहते हैं जनाब हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दें,
मैं कहता हूँ यार वो मैंने 4 मंजिला बनाई है ना अभी 6 महीने में, वो कहेगा नहीं हम उसको देंगे जिसका 6 साल का तजर्बा होगा, 6 महीने वाले का नहीं। तुम्हारा क्या पता, एक प्रोजेक्ट अच्छा किया अगला ना करो, रेपुटेशन नहीं है। इसीलिए लिस्टिंग लाइफ का 1 साल से पुराना होना जरूरी है। ये गलती बार बार ना कीजिएगा। मुझे लोग आकर बार बार दिखाते हैं अहमद भाई यार ये देखें सब बहुत अच्छा है भाई, लेकिन लिस्टिंग लाइफ जो उनकी है ना इनकी 6 1 महीने पुरानी है। तो मैं कहता हूँ जाओ भाई गायब हो जाओ, भाग जाओ। जब मैंने तुम्हें पढ़ाते हुए समझाया था, या मैं अब सेशंस कम देता हूँ तो मैं उनको उस टाइम पे समझा देता हूँ, कोई मुझे वॉइस करे तो मैं बता देता हूँ ओ भाई लिस्टिंग लाइफ कोई आसान चीज नहीं है। आप ये समझ लो कि ये आपके खाने में जहर है, आपका वो खाना बहुत अच्छा था बस थोड़ा सा जहर था। अब आप मुझे बताएं मजा करेगा वो खाना? तो लिस्टिंग लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम लिस्टिंग पर नहीं करते हैं, हम ब्रांड डोमिनेशन पे नहीं करते हैं, हम रिव्यूज पे नहीं। मैं आपको सिखाता हूँ अभी विद एग्जांपल सिखाता हूँ कि कौन से कॉलम्स ऐसे हैं जो खाने में जहर की मिसाल रखते हैं। वो खराब हो गया, बाकी इंग्रेडिएंट्स जितने भी अच्छे थे वो एक जहर मिला पूरा खाना खराब हो गया। ठीक है? और आप लोग अपने साथ कॉपी पेंसिल रख लें, क्योंकि आपने जो मैं कॉलम्स में बताऊंगा कि वो जहर है, आपने उनको मार्क करना है वो जहर है। ठीक है? जो नहीं है जहर वो भी मैं साथ बताऊंगा, ताकि आप जब हंट कर रहे होंगे तो आपको आसानी होगी उस टाइम पे कि यार अगर ये चीज नहीं, ये जहर वाली है तो बस फिर ये नहीं है, तो जहर आ गया तो आ गया, बात खत्म, अब बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वेट और सीजनैलिटी। यहाँ पर लिखा है वेट 2 kg से ऊपर ना हो। उस दिन भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर वेट ज्यादा हो प्रोडक्ट का तो जब हम यूके से लेकर जाएंगे, सॉरी चाइना से यूके लेकर जाएंगे या अमेरिका लेकर जाएंगे और फिर उसका कस्टम पे करवाएंगे, तो वो हर जगह पे कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी। पहले फ्राइड पाउडर लेकर जाने के ज्यादा पैसे लेगा, फिर वजन वाला जो है वो वेट के ज्यादा पैसे लेगा, इस तरह की चीज। आप एक और चीज होती है वेट के साथ नहीं लिखी, डायमेंशंस। ये भी मैंने आपको उस दिन बता दी थी। मैंने आपको कहा था कि डायमेंशंस जो सी है ना, वो अगर एक डब्बा है उसका वजन कोई नहीं है लेकिन वो जगह ज्यादा घेर रहा है, तो फिर उसको ना जो फ्राइड पाउडर लेकर जाता है और जो कस्टम वाले हैं ना वो उसके वजन के हिसाब से उसके चार्जेस नहीं लेते, उसके साइज के हिसाब से लेते हैं। तो डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए वो भी आगे डिस्कस करते हैं। वेट सिर्फ 2 kg से नीचे होना चाहिए, ये बात आप देख लें। अच्छा, अब आ गया सीजनैलिटी। सीजनैलिटी भी हमें गूगल ट्रेंड भी बताएगा और वायरल लॉन्च भी बताएगा। सीजनैलिटी मैंने आपको उस दिन समझाई थी कि जो प्रोडक्ट सीजन में आती हैं अगले सीजन में खत्म हो जाती हैं, स्टार्ट में आपने उसकी तरफ नहीं जाना। प्रॉफिट उनमें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी आप लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। जब आपका 5 6 साल का तजर्बा अमेजोन पे हो जाएगा तो फिर आप उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है? एक दफा यूके क्राइटेरिया को दोबारा स्टडी कर लेते हैं। यूके के अंदर रिव्यूज 600 से नीचे होने चाहिए। प्रोडक्ट जो है 9 से 35 पाउंड के दरमियान होनी चाहिए। करेंसी चेंज अपने माथे पर लिख लें कि यूके का पाउंड है और अमेरिका का डॉलर है। ये लोग, आप लोग गलती करोगे। और आप लोग क्या यार, मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकल काम से उतर जाता हूँ ना, मैं उस दिन एक जगह पर बैठा हूँ, ये मैं आपको पाउंड की एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि मैं उस दिन एक जगह पर बैठा हूँ और मैं एक प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, लड़के मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं अपने हाथ से अपने लैपटॉप के ऊपर उसका प्रॉफिट निकाल रहा हूँ कि पर यूनिट कितना प्रॉफिट होगा। और जब मैंने निकाला तो उसमें से पर यूनिट से 12% प्रॉफिट था, 12 या 13%, और कम से कम 25% पर यूनिट प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैंने एकदम उसकी तरफ, लड़कों की तरफ देख कर कहा ये क्या, ये इतना कम प्रॉफिट, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा सर आपने प्रोडक्ट ये फाइनल की थी। मैं कहूँ यार मैंने की थी, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। फिर एकदम से याद आया कि मैंने जो भी कैलकुलेशन की है उसमें सारा जो है ना वो डॉलर और पाउंड को मिक्स करता है, जिसकी वजह से जब वो मैंने सीधा किया तो 31% प्रॉफिट निकला। तो ये आपने जो है ना माथे पे समझे लिखवा लें कि यूके खोलनी है तो पाउंड का है और डॉलर अमेरिका खोलना है तो डॉलर है। सर्च वॉल्यूम 5,000 होना चाहिए। गूगल ट्रेंड एंड पे समझाऊंगा जिस टाइम हम पूछेंगे गूगल ट्रेंड्स पे। ब्रांड डोमिनेशन, Amazon एज अ सेलर, रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। टॉप 10 में जितने लोग हैं उनका मंथली रेवेन्यू 5,000 से ऊपर होना चाहिए। BSR वही है। वेट 2 kg, सीजनैलिटी और ये सारी चीजें सेम है। ये मैंने क्यों एक दफा पढ़ा है, क्योंकि अब ये आ गया क्राइटेरिया यूएसए के लिए। यूके के अंदर प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो क्राइटेरिया इसको फॉलो करना है, यूएसए के अंदर प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। ये क्राइटेरिया थोड़ा ओल्ड है। ये क्राइटेरिया ऑलमोस्ट 8 9 महीने पहले का। बनाता कौन है ये क्राइटेरिया, पहले तो मैं ये आपको बता दूं। देखें, दुनिया में कोई ऐसा अदारा नहीं है, अमेजोन का खुद का भी नहीं है, जो क्राइटेरिया बना बना कर दे ऐसी प्रोडक्ट हट कर। ठीक है?
मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे पास आते हो और मुझे कहते हो अहमद भाई यार मेरे पास पैसे ही 6 लाख रुपए, तो आप मुझे प्रोडक्ट हंट करके दो। तो मैं तो उसको वो प्रोडक्ट हंट करके दूंगा ना जो उसके पैसों में आती होगी। अब एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहता है 60 लाख रुपया मेरे पास, तो उसकी क्या और दूसरे की प्रोडक्ट सेम हो सकती है? नहीं ना। तो दोनों के क्राइटेरियाज में फर्क है। उसके लिए मैंने शर्ट देखी है जारा से और इसके लिए शर्ट देखी है लड्डे से, दोनों में फर्क है ना। तो इसलिए कोई अदारा क्राइटेरिया नहीं बना सकता, लेकिन ये वो जो क्राइटेरिया बनाते हैं, ये इनेबलर्स, एक्सट्रीम, ड्रीम्स, ईजीआर के भी कुछ लोग इस क्राइटेरिया के अंदर थे उस टाइम पे। अब तो हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारा थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया उनके साथ कि वो बहुत इजी कर गए हैं, और वो क्यों कर गए हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये बैठ के ड्रीम क्राइटेरिया निकालते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो एक दफा बंदे को मिल गई तो बंदा आंखें बंद करके अगर उसको लॉन्च कर देता है मार्केट में तो वो कामयाब है। ये वो वाली प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है। और इस प्रोडक्ट को अगर आप ढूंढ लेते हैं ना, तो इस कम से कम इसकी प्राइस $300 से $400 होती है। इस प्रोडक्ट की कम से कम $300 से $400 है, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्ट की तो $150 तक तो मैं पे कर देता हूँ। अगर हमें जरूरत है और हम लोग जो है लैग कर रहे हैं टाइम से, तो मैं प्रोडक्ट परचेज भी करवा देता हूँ। मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाती है कि अपनी लड़कों से परचेज कर लेता हूँ, वो भी थोड़े खुश हो जाते हैं जो स्टार्टअप में होते हैं, ठीक है। तो यूएसए का जो क्राइटेरिया वो पढ़ लें। वहां हमने क्या पढ़ा था, रिव्यूज 600 से कम होने चाहिए, यूएसए में 800 से कम होने चाहिए। थोड़ी सी लीनियंट कर दिया है कि 800 से कम होने चाहिए। वजह मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। यहाँ 800 से कम इसलिए होने चाहिए, वहां पे 600 थे कि यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है। मैंने आपको बताया था यूएसए में कंपटीटर बहुत ज्यादा है, तो 600 रिव्यूज तक प्रोडक्ट को हंट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर लोग ज्यादा हैं, यहाँ पर रिव्यूज ज्यादा मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको 800 से भी ज्यादा मिला करेंगे, 8-8 हज़ार मिलेंगे, 16-16 हज़ार मिलेंगे। तो ज्यादा 800 होने चाहिए। प्राइस वहां पर 9 से 35 पाउंड थी, यहाँ पर 14 से $40 है। ये अब डॉलर और पाउंड का फर्क आ रहा है, ठीक है। पाउंड महंगा है, डॉलर सस्ता है, इसलिए रेंज भी बढ़ती जा रही है। सर्च वॉल्यूम सेम है 5,000 अमेजोन एज अ सेलर। बाकी रेवेन्यू वहां पर 5,000 पाउंड था, यहाँ पे $10,000 है। $10,000 पाकिस्तानी 17-18 लाख बनता है, और पाउंड मेरा ख्याल है इस वक्त 7-8 लाख बनता होगा। नहीं, 7-8 लाख नहीं, 12-13 लाख बनता है, ठीक है। सो ये फर्क है। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ की मार्केट बड़ी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है यूएसए में, तो रेवेन्यू भी फिर उतना ही निकलता है। जारी बात है, खरीदार ज्यादा है, तो 3 ग्लास नहीं आपके महीने में बिक रहे, 6 बिक रहे, तो रेवेन्यू वही बात है, ₹30 से ₹60 तक पहुंच गए। ज्यादा बिक रहे होते हैं ना कस्टमर ज्यादा। तो ये सारा जो सा है, बाकी सारा सेम है, 2 kg होना चाहिए, डायमेंशन भी सेम है, सीजनलिटी वगैरह। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं उस एग्जाम्पल की तरफ जिससे अब आपने देखना है बेटा। अब आपको पता चलेगा कि जब आप जंगल स्काउट रन करते हैं तो आपको कौन सी विंडो शो होगी, नंबर 1। नंबर 2, अभी हम ऊपर पढ़ते आए हैं टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज, टॉप 10 का रेवेन्यू, टॉप 10 का वेट। तो वो कहाँ से पता चलता है? वो पता चलेगा बेटा आपको जंगल स्काउट से। यहाँ तक पता चल गया। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा कर कर दिखाता हूँ। ये हम मौजूद हैं। मैंने आइस क्यूब फर्ज करें, एक प्रोडक्ट मेरे जहन में आई यार, मैंने फ्रिज खोला, आइस क्यूब सामने आए, मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट जाकर अमेजोन पे देखता हूँ, हो सकता है इसके स्टैट्स बहुत अच्छे हों। जाकर मैंने जीएस चला दिया, ठीक है। जीएस इस वाले में नहीं पड़ा हुआ, हम दूसरे ब्राउजर में अपने देखते हैं, वहां पड़ा होगा। ये जीएस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आइस क्यूब सर्च किया, पर यहाँ पे दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ। ये डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, आपने चीज़ें सही करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये मैं तो प्रैक्टिस के लिए वैसे ही आप लोगों को बताने के लिए करता हूँ। तो ये ना हो कि बाकी कहें जी पाकिस्तान लिखा था, हमने भी पाकिस्तान कर दिया। तो यूके की मार्केट में यूके यूके करना है, किस तरह करना है पिछले सेशन में जाके देखिएगा, बताया था। लेकिन जब आइस क्यूब जाकर सर्च किया, ये जंगल स्काउट ऑरेंज हो गया। अब ये
चलने के लिए तैयार है। यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देना है, यूजर पासवर्ड आपने परचेज किया होगा, जैसे ही डालेंगे आपके सामने जो विंडोज शो होगी वो विंडोज है ये। इस तरह की आपके सामने विंडोज शो होगी। देखिए ऊपर लिखा भी आ रहा है कि कि बेबी टूथब्रश, ठीक है। अब एक बार और यहाँ एक बात और क्लियर करता चलूं, देखें ये वो प्रैक्टिकल चीज है। अभी आपको बताया है कि प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पर आपने लिखना है, फिर जंगल स्काउट रन करना है। जंगल स्काउट रन करने के बाद इस तरह की विंडोज आएगी। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, करना आपने खुद है, ठीक है। प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ये ना हो बाद में अगले वीक आकर कहें अहमद भाई यार वो तो मैंने जंगल स्काउट चलाया ही नहीं, तो वो फिर नहीं चलाएंगे। बेशक ना चलाएं, मैं बार बार कहता हूँ कोई बात नहीं, बाद में प्रैक्टिस करें, लेकिन बाद में भी करनी है, अपने हाथ से करनी है। मैंने बहुत चलाया भाई, मुझे पता है कि किस तरह चलता है, ये आपके लिए अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही जिस टाइम पे जंगल स्काउट रन होता है तो आपने सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है, ये विंडोज है यहाँ पर, जहां पर मेरा कर्सर देख रहे हैं इस तरह विंडोज के ऊपर यहाँ पर मेन्यू लिखा होता है, ठीक हो गया। बेशक आप लोग नोट डाउन कर लें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। मेन्यू सेलेक्ट करना है। मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद वहां पर आ जाता है कि कौन कौन से कॉलम्स आपने टिक करने हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, हमारी सपोर्ट आप लोगों के साथ लाइफ टाइम है। जंगल स्काउट रन करें, नहीं समझ आ रहा मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, अहमद भाई यार ये जंगल स्काउट चल गया है, आप मुझे बताएं मुझे भूल गया है कि मेन्यू कहाँ है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो अच्छे आप में से लड़के होंगे ना वो खुद पहले सिलेक्ट करेंगे, ट्राई खुद करनी है, नहीं होता मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड करके मुझे बताना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वो आप पूछ लेगा भाई कस्टमाइज कर लें कौन कौन से कॉलम्स आपको चाहिए। तो ये जितने कॉलम्स आपके सामने लिखे हैं ना ये सारे आपने टिक कर लेने हैं। सबर मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। हाँ, जितने कॉलम्स आपने लिखे, ये ब्रांड, प्राइस, मंथली सेल्स, डेली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, डेट फर्स्ट अवेलेबल, नेट रिव्यूज, रेटिंग, फीस, रैंक, सेलर टाइप, सेलर्स कैटेगरी, डायमेंशन एंड वेट, ये जितने कॉलम्स मैंने बोले हैं सब आपने टिक कर लें, ठीक है। तो जब भी जंगल स्काउट रन होगा तो आपको वो सारे कॉलम शो करेगा, वरना वो नहीं करेगा। अगर आप इसको कस्टमाइज नहीं करेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, वो 5-6 कॉलम शो कर रहा होता है बाकी नहीं कर रहा होता। आप खुद ही कहेंगे यार अहमद भाई ने तो तस्वीर दिखाई है या जो स्लाइड्स में उसमें इतने ज्यादा कॉलम्स है, मेरे पास तो 5-6 आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही निकाल लिया। बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा कोई उस टाइम पे कोई ऊंच नीच आ रही हुई तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपने मेन्यू से एक तो कॉलम सारे सिलेक्ट करने हैं, दूसरा वहां पर एक और कॉलम टिक हुआ होता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, टिक नहीं हुआ होता, अगर हुआ हो तो उसको कैंसिल कर देना, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स नहीं करनी। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि वो आपको वो भी दिखाएगा जो जो अमेजोन को मार्केटिंग के लिए पैसे दे रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स आई हुई है टॉप के ऊपर। तो हमारा उनसे कोई गर्ज नहीं है, हम पैसों की तरफ नहीं जा रहे। हमने टॉप 10 वो निकालने हैं जो अपने जोर बाजू के ऊपर टॉप 10 के अंदर आएंगे, वो वाले नहीं निकालने। मैं बताऊंगा ना वो क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, अमेजोन को पैसे देते हैं, पे पर क्लिक ऐसी कैंपेन है, वो आपको टॉप 10 के अंदर ले आता है कुछ टाइम के लिए। तो हमने पैसों वाला चक्कर के स्टैट्स नहीं देखने, हमने उनके स्टैट्स देखने हैं, उन ब्रांड्स के स्टैट्स देखने हैं जो अपने जोरे बाजू के ऊपर आए हुए हैं, अपनी साख के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। अफशा, मेरे पास जंगल स्काउट अवेलेबल नहीं है। जंगल स्काउट जो उनसे है ना इस वक्त मैं करवा दूंगा किसी से अवेलेबल, अगर आप लोगों को ना समझ आई। असल में वो टेक्निकल टीम के पास होता है ना, वो चल एक लैपटॉप पे रहा होता है, वो उनके लैपटॉप पे चल रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना यासिर से अगर आपने लेने हैं तो आपको अलग अलग क्यों लेने पड़ेंगे। अब मेरे होते हैं सेशंस बहुत लेट, मैं खुद टीम को लड़के काम कर रहे होते हैं, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। मैं 4 महीने बाद अगर सेशन करूंगा फिर मुझे सारे टूल्स परचेज करने पड़ेंगे। हीलियम में आपको चले चला के दिखा दूंगा। जंगल स्काउट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, वरना फिर परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और आप में से भी अगर कोई परचेस करेगा तो वो मैं इधर नहीं चला सकता हूँ, ठीक है। ये टूल्स का प्रॉब्लम है और आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों ने 1 बाय 1 करना है। यहाँ तक मैंने आपको बताया ना, ठीक है, मैंने आपको बताया जंगल स्काउट रन कैसे करना है। ईमेल पासवर्ड डालेंगे यही विंडोज ओपन होगी जो आपके सामने खुली हुई है, इसके अलावा और कोई चीज ओपन नहीं होगी, ठीक है। और एक और चीज मैं आप लोगों को थोड़ी सी, 1 मिनट रह गया, स्टैट्स चेक करना बाद में शुरू करते हैं क्योंकि अगले उसमें
वो मैं बता देता हूँ। अब हो क्या रहा है यार, रन कैसे करना है जंगल स्काउट को, देखें सिंपल है ना। एक सेकेंड देखें, आप गए हो अपने ब्राउजर में, आपने amazon.co.uk, यार ये बात ध्यान में रखना, ये ना हो कि यूके की मार्केट खोल रहे हो और क्राइटेरिया यूएसए का फॉलो कर रहे हो। जो मार्केट खोलनी है उसका क्राइटेरिया फॉलो करना है। मैंने दोनों क्राइटेरिया स्लाइड में मेंशन किए, मैं अभी आपको आधा पौना घंटा समझा भी दिया। तो ये आप लोगों को नहीं समझ लगे तो बेशक देखिएगा। आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखा, जो प्रोडक्ट के स्टैट्स आप देखना चाहते हो। अब ये आपके ऊपर है बेटा, 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर। अब 1 अरब में से आपने ढूंढनी है अपनी मतलब की चीजें। मतलब की चीजों के लिए कोई क्राइटेरिया होगा ना, तो क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है। अभी 1 बाय 1 दोबारा समझाऊंगा उस क्राइटेरिया को, ठीक है। तो आइस क्यूब सेलेक्ट किया और ये जंगल स्काउट यहाँ से रन कर दिया। जैसे ही रन करेंगे आपके सामने ये वाली विंडोज ओपन होगी, ये जो मेंशन होगी, ठीक है। कोई इससे डक्की चुप्पी कोई और चीज नहीं निकलेगी, यही चीज निकलेगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसका मैंने बता दिया है कि मेन्यू में जाके एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को टिक कर दें और दूसरा सारे कॉलम्स टिक कर दें। गुड हो गया। अब नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आए, फिर 1 बाय 1 हम क्राइटेरिया स्टडी करते हैं, ठीक है।